इसका जो टैंक है उस टैंक को हमने जेन्युइन पेंट के ऊपर रखा हुआ है। इसके साइड कवर भी ये भी जेन्युइन पेंट पर है। और जो इसका सिलेंसर है, इसके सिलेंसर को हमने पाउडर कोटिंग कराया है। और इससे पहले इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो पाउडर कोटिंग के बाद वापसी ये अपनी जेन्युइन कंडीशन के आ चुका है। और जो इसका पिछला मडगार्ड है, इस मडगार्ड को भी हमने बफ करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद हो मेरे आटो 99 यूट्यूब चैनल पर। ये CG125 इसकी बॉडी को हमने रिस्टोर करना है और इसको वापसी अपनी जेन्युइन कंडीशन में लेके आना है। जिस वक्त ये हमारे पास बनने की नहीं आई, उस वक्त इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और अब हमने इस बाइक को खोला है। इस बाइक को वापसी अपनी जेन्युइन कंडीशन में लाने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, और हमने इसकी जो बॉडी खोली है, इसका तकरीबन सामान जो है बिल्कुल सही था और जेन्युइन कंडीशन में था इसका सामान। तो हमने इसमें बफ और कलर का कुछ आइटम वो हमने करवाया इस बाइक के अंदर। तो हमने जो मडगार्ड है इसके, वो हमने इसको बफ करवा के और फिर मैंने इसके अंदर अस्तर लगवाया ताकि इसकी लाइफ जो है थोड़ी बढ़ जाए। और जो इसकी पिछली जंपे हैं, वो जंपे भी बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि जंपों का दुरुस्त होना गाड़ी को बिल्कुल फिट लेके चलता है। तो इसकी जंपे भी बिल्कुल जेन्युइन थी, ये भी हमने इसको बफ करवाया है। तो वापसी ये अपनी जेन्युइन कंडीशन में आ गई जंपे। और जो हमने चीजें इसकी पेंट करवाई हैं, उसके अंदर जो चिमटा है इसका, उसकी कंडीशन बेहतर थी, क्योंकि ये शुरू का ही मॉडल है। अगर मॉडल ज्यादा पुराना होता तो हो सकता है ये चीजें हमने चेंज करने पड़ती, क्योंकि शुरू का मॉडल था। तो हमने इसके चिमटे ही पेंट करवा दिए। इसका चिमटा पेंट होने के बाद इसकी कंडीशन ये है। अगर आप बॉडी की कंडीशन देखते हैं तो पहले की कंडीशन का इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। और जो इसके नट बोल्ट वगैरह है, ये हमने इसको ग्लोनाइज करवाया है। और इसकी जंपे वगैरह हैं और जो ड्रम वगैरह हैं, ये हमने इसको सान करवाया है। तो डंडे जो हमने इसके सान करवाए, डंडे सान होने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह की है। ये हमने डंडे इसके सान करवाए। इसके जम गिलास भी ओरिजिनल थे, इसको भी हमने बफ करवाया है। इसको भी हमने बफ करवाया। इसके कान हमने जेन्युइन कंडीशन में छोड़े हुए, क्योंकि जेन्युइन पेंट पर है ये बाइक। और जो इसकी बॉडी की कंडीशन ये है, इसकी हमने बॉडी सिर्फ जो है वापसी अपनी जेन्युइन कंडीशन में लेके आनी है। जब ये मुकम्मल बॉडी फिट हो जाएगी, तो उसके बाद जो हमने जो इसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करे होंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ इसकी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। इस बाइक के अंदर हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल नहीं की हैं, लेकिन जो हमने इसमें बल्ब इंस्टॉल किया है, ये थोड़ा महंगा बल्ब है और इसकी रेंज बहुत दूर तक की इसकी रेंज है। तो अभी दिन है तो रेंज तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको इस बल्ब को जला के मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ कि ये बल्ब की रोशनी किस तरह की रोशनी है। ये बिल्कुल HID की तरह इस बल्ब की रोशनी है और HID की तरह ये बल्ब काम करता है। इसकी रेंज भी बहुत दूर तक की रेंज है, लॉन्ग रेंज का ये बल्ब है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन बल्ब बड़ा ज़बरदस्त बल्ब है, जिससे बिल्कुल HID का लुक ये बल्ब दे रहा है इस बाइक के अंदर। तो हमने जो हैंडिकेटर इसमें इंस्टॉल किए हैं, ये होंडा एटलस के हैंडिकेटर हमने इस बाइक के अंदर इंस्टॉल किए हैं। बाकी अगला हिस्सा बिल्कुल जेन्युइन शेप के अंदर हमने इसका अगला हिस्सा रखा है। और जो इसके शाकर हैं और मडगार्ड हैं, रिम हैं और ड्रम हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने बफ करवाया है और ड्रमों को हमने सान करवाया है। इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको हमने क्रोम कराया हो, कोई सा ही पार्ट हमने इसके अंदर क्रोम नहीं कराया, क्योंकि इस बाइक का जो पार्ट था इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। इसलिए हमने सारा पार्ट जो है इसका क्रोम वाला, वो सारा बफ के अंदर इसको वापसी अपनी जेन्युइन कंडीशन में कर दिया है। इसका जो टैंक है, उस टैंक को हमने जेन्युइन पेंट के ऊपर रखा हुआ है। इसके साइड कवर भी ये भी जेन्युइन पेंट पर है। और जो इसका सिलेंसर है, इसके सिलेंसर को हमने पाउडर कोटिंग कराया है। और इससे पहले इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो पाउडर कोटिंग के बाद वापसी ये अपनी जेन्युइन कंडीशन के आ चुका है। और जो इसका पिछला मडगार्ड है, इस मडगार्ड को भी हमने बफ करवाया है। इस बाइक का जो चेन कवर है, वो चेन कवर इसका अपना जेन्युइन चेन कवर था, लेकिन कंडीशन इसकी खराब थी, तो हमने पेंट करवाया। और पेंट के बाद ये अपनी जेन्युइन कंडीशन में आ चुका है। और फुटरेस्ट वगैरह भी ये भी हमने इससे पेंट कराए हैं। और इसके जो पिछले हैंडिकेटर हैं, ये भी होंडा एटलस के हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। इस बाइक का जो इंजन है, इसका इंजन बिल्कुल चिल्ड इंजन है। और सिर्फ हमने रिस्टोर के दौरान इस बाइक के अंदर सिर्फ क्लच प्लेट इसमें चेंज किए हमने। और इस
इसके क्लच कवर तक को भी हमने जेन्युइन पेंट के ऊपर रखा हुआ है। और इसकी इंजन की जो कंडीशन है वो इस तरह की कंडीशन है, इसकी हमने थोड़ी साफ सफाई की है। तो साफ सफाई के बाद जो कंडीशन इसकी बाहर आई है इंजन की, तो वो इस तरह की कंडीशन इसकी बाहर आई है और अभी भी ये अपनी जेन्युइन कंडीशन के अंदर इंजन मौजूद है। चिल्ड इंजन की वजह से हमने इसके क्लच कवर और मैग्नेट कवर, इन टापों को हमने कलर नहीं करवाया। अगर हम इन टापों को कलर करवाते तो इस बाइक के अंदर से जेन्युइनपन खत्म हो जाता और वो चीज़ अलग ही नजर आती है कि ये बाइक बनी हुई बाइक है। अभी जिस कंडीशन के अंदर ये बाइक तैयार है तो बिल्कुल जेन्युइन लुक के साथ ये हमने बाइक को तैयार किया है। और जो इसका मैग्नेट कवर है ये हल्का सा थोड़ा डिम मैग्नेट कवर है, इसको हमने पेंट इसलिए नहीं कराया ताकि इस बाइक का जेन्युइनपन खत्म ना हो। इस बाइक के अंदर जो हमने हेडलाइट का बल्ब इंस्टॉल किया है, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये बल्ब हमने कितने का परचेज किया है। अगर किसी को इस बाइक के एक्सपेंसेस के बारे में पूछना हो तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।